अच्छा, इसका एक क्वेश्चन है जो आप लोग की नजर में नहीं आ रहा, वो है क्वेश्चन नंबर 34। ऐसे ही है। इसमें सर ये सैंडविच थ्योरम नहीं, लिमिट हो नहीं रही, सही नहीं है ये। बिल्कुल ठीक है, आपने जज कर लिया कि हम्म। बेसिकली साइन का एंगल ये है। ये जी। एंगल है उसका। वही एंगल डिवाइड में आएगा तो लिमिट डायरेक्टली अप्लाई होगी, वन आ जाएगा। जी सर। ठीक है ना। वो आपने बिल्कुल ठीक जज किया। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते जाएंगे। सेम ये क्वेश्चन नंबर 41 भी है, 42 भी है। सेम इसी पैटर्न पे रहेगा। और हमारे ये आंसर्स बन जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी डिस्कशन करनी है। ये लास्ट में मैंने डिस्कस किया था ना आपको। वन साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। बेसिकली कॉन्टिन्यूटी यही है। हमारी बेसिकली कंटिन्यूटी भी यही है, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारी लिमिट है। ठीक है। 5-10 मिनट का ब्रेक कर लो, उसके बाद मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट करता हूँ। अटेंडेंस जरा लेते हैं, मैं जरा एक कॉल अटेंड कर लूँ फिर बताता हूँ।
ओके, अब्दुल मोइज। अब्दुल मोइज। ओके, अब्दुल्ला अली। ओके, अब्दुल्ला खुरम। प्रेजेंट सर। अक्सा। ओके, अरीहा। प्रेजेंट सर। अतीकुर रहमान। प्रेजेंट सर। हाफिज फैसल। प्रेजेंट सर। फातिमा। प्रेजेंट सर। हमद अली। हमद अली। आप आज इसको एब्सेंट कर दो, ये मेरे से हर मरतबा इसका यही काम है, सिर्फ ऐड होना आता है इसमें। इश्तियाक। ओके, कशफ। प्रेजेंट सर। कशफ। ठीक है, एब्सेंट कर दो इसको भी। किरण। प्रेजेंट सर। ओके ओके, राना वैस। प्रेजेंट सर। मुकद्दस रजा। सैयद मुकद्दस रजा। जी बात। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हाँ ठीक है। हाँ फहद बोलो। प्रेजेंट है कौन सर। है? प्रेजेंट सर। अच्छा, तो हामिद लतीफ। यस सर प्रेजेंट। जैनब। प्रेजेंट सर। जुल्फिया। जुल्फिया। ठीक है, ये जो नहीं ना बोली, इनको एब्सेंट मार्क कर दो। स्टार्ट करते हैं हम आगे। स्लाइड शेयर है ना सबको? बिस्मिल्लाह मायो नहीं मैं बिस्मिल्लाह करा तुलसी तुलसी जरा ब्यूटी ये हमदर्दी कौन है यार? मैंने रिमूव कर दिया वैसे। चलो कोई बात नहीं यार, वैसे भी अब किसी को भी याद नहीं करना, जो भी होता है ना, तो बस ठीक है। लेक्चर तो खत्म होने वाला है। कंटिन्यूटी अब डिस्कस करनी है हमने। कंटिन्यूटी भी आपकी, मैंने बता रहा था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, उसी पे डिस्कशन होती है कंटिन्यूटी की भी। तो ये सेम वही क्वेश्चन जो हमने लिमिट के लिए किया था, जिसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट हम अप्लाई करते हैं। तो जिसको हमने डिस्कस किया था कि जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई नहीं होगी। ओके, ठीक, शेयर हो गई स्क्रीन। ओके, तो जीरो पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ग्राफ नहीं है। तो ग्राफ हमारा जीरो पे है और जीरो के बाद है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इधर नहीं होगी, इधर होगी जीरो एट दैट पॉइंट। और वो जो पॉइंट है उस पर वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और उस पर राइट हैंड लिमिट अप्लाई हो रही है। तो ये हमारे पास फंक्शन का टाइप है। यहाँ पे वन की बात करेंगे तो वन की लेफ्ट इधर अप्लाई हो रही है, वन एट दैट वन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वन आगे राइट भी इधर अप्लाई हो रही है। अब याद रखिएगा, जहाँ पे भी जंप आएगा ना, ये जंप है, यहाँ लिमिट ब्रेक करेगी, लाइक जैसे ये ब्रेक करके यहाँ पे आ गई, ठीक है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं होती। ठीक है, वन से लेके, मतलब जीरो से लेके वन तक कंटिन्यूटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वन के ऊपर ये जंप कर रहा है। तो कंटिन्यूटी में सिंपल सा कॉन्सेप्ट ग्राफिकल वे से सर्च करना बड़ा इजी है। उसमें क्या है कि जहां पे भी लिमिट मतलब आपका ग्राफ ब्रेक कर जाए,
या जंप आ जाए उसमें, तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी होती है, वहां पे क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब ये देखो एग्जांपल 1 में उसने बताया एट विच नंबर्स डज द फंक्शन एफ इज फिगर 2.35, ये फिगर 2.35 है, अपेयर टू बी नॉट कंटिन्यूअस, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, एक्सप्लेन व्हाई, और हमने एक्सप्लेन भी करना है। व्हाट अकर्स एट दैट नंबर इन द डोमेन, क्या वो नंबर डोमेन में होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे लिमिट आपकी ब्रेक कर जाती है तो इट मीन्स कि वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा ना, और जो हिस्सा फंक्शन के डिफाइन में नहीं आएगा तो वहां पे वो डोमेन में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ जंप करने के बाद वो फंक्शन उसमें ऐड हो जाए तो अलग बात है। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द डोमेन, दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द क्लोज इंटरवल 0 से 4, 0 पे डिफाइन है 1 पे इस पॉइंट पे डिफाइन है, ठीक है, 2 पे इस पॉइंट पे डिफाइन है, 3 पे यहाँ पे डिफाइन है, 4 पे इस पॉइंट पे डिफाइन है, और दरमियान में ग्राफ पे कहीं पे भी ओपन इंटरवल नहीं है। इसके अलावा जहां जहां ओपन इंटरवल है उसमें वो दूसरे पॉइंट पे डिफाइन है, तो इट मीन उसका जो डोमेन है वो सारी वैल्यूज आ रही हैं। So we will be considering the numbering x within that interval. From the figure, we notice right away that there are breaks in the graph at the number x1 पे ब्रेक कर रहा है, x2 पे ब्रेक कर रहा है और x4 पे ब्रेक कर रहा है। तो ये ब्रेक जो से पेयर्स एज जंप्स, जहाँ पे जंप है, which are identified later as jump discontinuities। तो ये जो जंप है ये डिसकंटिन्यूटीज के हैं, तो देयर आर नंबर्स फॉर विच द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड वी डिस्कस ईच इन टर्न, कि हम उस टर्न को ये उसने नीचे डिस्कस किया हुआ है कि क्यों है, अब उसके रीजंस बता रहा है। ठीक है, कि x1 पे जो फंक्शन है वो फेल कर रहा है, ठीक है, जब x1 होता है। अरसर कौन है यार, ठीक है, बट द लिमिट वैल्यूज आर डिफरेंट। फैसल मैं हूँ क्या हूँ? नहीं नहीं, अरसल 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 फैसल। यार एक्चुअली ना, हम्म, मैं मीटिंग कंट्रोल कर देता हूँ, लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है हमारे पास। खैर, तो हाँ मैं बता रहा था एक्स वन पे यहाँ पे अनडिफाइंड है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे वो अनडिफाइंड है। तो इस पॉइंट के ऊपर जब अनडिफाइंड आ जाता है वो, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं हो रहा, उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे आंसर 0 आ रहा है, जबकि राइट हैंड लिमिट और एट पॉइंट लिमिट पे उसका आंसर 1 आ रहा है, तो दोनों आंसर चेंज है। वो कहते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स देखो, अगर x1 है, द फंक्शन फेल्स एट द लिमिट इट डज हैव बोथ अ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हो तो फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है 0, एज वेल एज राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हो तो फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है 1, दोनों इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी के लिए इक्वालिटी होना जरूरी है, ठीक है, ग्राफिकल वे से तो हमने उसको समझ लिया, लेकिन वैल्यूज पुट करके कब होगा तो वो बता रहा हूँ। बट द लिमिट वैल्यूज आर डिफरेंट रिजल्टिंग इन अ जंप इन द ग्राफ, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, सेम एज x इक्वल्स टू, x इक्वल्स 2 पे आंसर 2 है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 1 है, राइट हैंड लिमिट में भी 1 है, लेकिन एट पॉइंट पे आंसर सेम नहीं कर रहा कि एफ ऑफ 2 है, लेकिन एफ ऑफ 2 नेगेटिव में आपका 1 आ रहा है। जब लिमिट अप्लाई करते हैं फंक्शन पे, लिमिट अप्लाई करते हैं वो चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है, अप्रोच तो दोनों तरफ से कर सकता है ना, ठीक है, क्योंकि लिमिट का मतलब है अप्रोच कर रहा, फंक्शन में वैल्यू अप्लाई करना वो अलग चीज होती है। ये फिर से याद रखिएगा, अगर मैं कहता हूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स में मैंने एक्स की जगह 2 पुट करना है, ठीक है, तो वो फंक्शन में पुट होगा और वो एक्चुअल पॉइंट पे होगा। वो एक्चुअल पॉइंट क्या है, वो ये वाला है जो डिफाइन है। और अगर मैं कहूंगा लिमिट अप्रोच करनी है कि x अप्रोचेस टू 2, तो x2 अप्रोच कर रहा है, अब ये 2 आपका लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है और राइट साइड से भी अप्रोच करता है, तो चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करे चाहे राइट साइड से अप्रोच करे, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तब भी आंसर किस पे जा रहा है 1, अगर राइट साइड से अप्रोच करे तब भी आंसर किस पे जा रहा है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो एट दैट पॉइंट और लिमिट के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी को? जी गाइस,
क्लियर हो गया सबको? जी सर हो गया। बेसिकली यही कंटिन्यूटी होती है। आपने वैसे जो इंटर लेवल में कंटिन्यूटी पढ़ी हुई है वो एक पॉइंट के लिए है कि हम किसी एक पॉइंट पे चेक करें। अब हमने चेक करनी है ऑल पॉइंट्स, जितनी डोमेन है ना, सारी की सारी डोमेन पे, और सारी की सारी डोमेन पे चेक करने का तरीका कार होता है प्रॉपर। तो हम इसको अब नेक्स्ट लेक्चर को हम यूनिवर्सिटी में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वहां पे मैं आपको डिटेल बाकी शो कर दूंगा, ठीक है। सेम 4 के लिए 3 के ऊपर अगर मैं अप्लाई करता हूँ, 3 पे फंक्शन अप्लाई करूँ तो आंसर क्या आ रहा है 2। 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करूँ तो आंसर क्या आ रहा है 2। 3 की राइट हैंड लिमिट अप्लाई करूँ तो आंसर क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पे कंटिन्यूड है, 3 पे कंटिन्यूटी है, लेकिन 4 पे कंटिन्यूटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी जंप है, ठीक है। तो 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे आंसर 1 है, राइट हैंड लिमिट तो है नहीं, एग्जैक्ट लिमिट में अब आंसर 0.5 है, तो वो दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो इससे 4 पे भी डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो ये सारी उसने उसको रीजंस दी हुई है आपको, ठीक है। अब उसने जीरो पे बताया हुआ है, जीरो पे वो कंटिन्यूटी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड तो ब्रेक कर रही है, राइट साइड पे है, और राइट साइड का लिमिट और एट फंक्शन लिमिट आपके इक्वल है, तो वो कंटिन्यूस है। 3 के ऊपर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एग्जैक्ट तीनों लाइट कर रही हैं, और फिर उसके अंदर दरमियान में कोई भी एक नंबर उसने उठाया होगा, कोई सा भी एक नंबर, वो कोई भी उठा लो, उसने 5/2 लिया है, आप इसके अलावा कर लो, 0 से 4 के अंदर होना चाहिए, बस ये ख्याल रखना चाहिए। जितने मर्जी रैशनल इरेशनल नंबर उठा लो, वो हर नंबर पे डिफाइन है। क्यों? क्योंकि बाकी हर नंबर में कंटिन्यूटी है ग्राफ के अंदर, कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा या ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, सिवाय 1, 2 और 4 के। इन पॉइंट पे ये ब्रेक कर रहा है और ओपन इंटरवल कर रहा है। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स है 0 और 4 के दरमियान, वो सब पे कंटिन्यूटी शो करेगा, वो उसको चेंज नहीं करेगा। तो डेफिनेशन में आते हैं आप बेसिकली कि लेट सी बी आर रियल नंबर ऑन द एक्स एक्सिस, द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एज सी, कि अगर सी फंक्शन अप्लाई करूं तो फंक्शन एफ ऑफ सी का आंसर इक्वल होना चाहिए अगर खाली लिमिट अप्लाई होती है। अगर खाली लिमिट से काम नहीं चल रहा, फिर हम उसकी लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी चेक करते हैं उस पॉइंट के ऊपर। मतलब अब देखो, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या इस पॉइंट पे कौन सी कंटिन्यूटी चेक होगी? एड पॉइंट होगी और राइट हैंड होगी, लेफ्ट हैंड नहीं होगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये उस पॉइंट पे होगी, उसकी लेफ्ट साइड से होगी, उसकी राइट साइड से होगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई होगी, राइट हैंड लिमिट अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद ग्राफ नहीं है, तो इसलिए हम इसको चेकआउट करते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स हैं, ये वो एग्जांपल्स हम मेरे ख्याल से क्लास में डिस्कस करते हैं, बेहतर है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक हो गया? क्विज बेटा चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 हमारा फंक्शन का था ना, उस फंक्शन में होगा। फंक्शन में क्या क्या पढ़ा था हमने? डोमेन रेंज पढ़ी, फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो पढ़े, और फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी है, और बस ये पढ़ा था हमने। और तो कुछ इतना खास चीज़ें उसमें थी ही नहीं, तो हमने फंक्शंस के ऊपर पढ़ने हैं। और मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन तक करवाया होगा 1.5 तक, ठीक है ना। 1.6 मैंने कहा था रहने तो, ठीक है। जी, कोई क्वेश्चन किसी को?
ठीक है फहद, ग्रुप में अटेंडेंस शेयर कर दो। ठीक है, और क्लास फिर ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं क्लास। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? चलो ठीक है, ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके